उपासक जब तन मन से संतों का संग करता है तो उसे सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। अगर सिद्धांत से नहीं चलता है तो सत्संगी नहीं है। सत्संगी और सांसारिक में इतना ही अंतर है कि सांसारिक पुरुष की मन बुद्धि में जैसा आया वैसा कर बैठता है, और सत्संगी उसके मन बुद्धि में जब कोई बात आती है तो उसको प्रमाण खोजता है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है, ये शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है। अगर नहीं तो वो नहीं करेगा, है तो भी करेगा। तो फिर उसका अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहां सिद्धांत कि प्रथम होई हरि कृपा तब ही श्रद्धा उपजावे, साधु संग में प्रीति बढ़े, पुनि सद्गुण गावे। सबसे पहले हरि की कृपा हुई कि मनुष्य देह मिला। दूसरी कृपा हुई कि हमारी श्रद्धा भगवान और भगवान के भक्तों में हुई। ये भगवान की तरफ से मिली श्रद्धा है। इस श्रद्धा से जब हम संतों का संग किया, भगवत प्रेमी महाजनों का, तो उनके चरणों में हमारी श्रद्धा प्रीति बढ़ी, भगवान से भी अधिक। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। बड़े श्रद्धावान भाग्यवान वो महत जन हैं जिनके हृदय में संतों के प्रति भगवंत से भी बढ़कर आदर है। बोले जब ऐसा संतों के प्रति आदर होता है तो उसमें भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। भागवतिक सद्गुण से ही माया पर विजय प्राप्त की जाती है। माया जनित गुणों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भागवतिक सद्गुण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आते हैं। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना प्रभु मान लिया जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, तो भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने, होई अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने। जब संतों का संग किया जाता है तो भजन में प्रीति होती है पक्का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाणिए, धरिए ध्रुवया नेम। भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का जब रंग चढ़ेगा तो भजन में प्रीति होने लगती है। भजन क्रिया जाने, कैसे भजन होता है। निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर यह अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालू के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। पर ये विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहाँ वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे,
8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा जी, यहाँ किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वहीं की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आंख खुली है बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं, एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकाशित होता है। इष्ट देव, जैसे जैसे आपका मंत्र चलेगा, आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी। उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए, किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है। सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना, और जो पाप, दोनों का, बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई। पाप प्रवृत्ति, पाप, इनका नाश हो गया। तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति। और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया उसे। थोथा ज्ञान नहीं, केवल वाणी वाला, अनुभव में आ गया, क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई। छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई। मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गए, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई। अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विधि ना तो। नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा। तो होई तबे आसक्ति प्राणपति नयनन झलके। गद गद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए।
अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते हैं। प्रेम रस भीनी पलके स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे ही प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी वपू का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन। सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। अवतारी सब अवतारन यह नित्य बिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। यहीं से सब अवतार होते हैं। हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल बिहारी बिहारी जो नित्य विहार करते रहते, इन्हीं के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। अवतारी सब अवतारन पर यह नित्य बिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में सिंहासन पर विराजमान युगल सरकार, इही विधि सिंहासन पर राजत। कैसे राज रहे? इही विधि, कौन सी विधि? अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर। करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। नौ किशोरी नौ किशोर गलबैयां दिए हुए एक दूसरे को देख रहे। इही विधि सिंहासन पर राजत रूप निहारे। गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसे सुंदर हमारे प्रिया प्रीतम हैं कि करोड़ों काम की छवि न्योछावर है इन पर। अब करोड़ों काम की छवि तो कह दी गई और आपने सुन ली। एक काम पूरे त्रिभुवन को बिना प्रकट हुए अपने अधीन किए है। अगर प्रकट हो जाए तो इतना सुंदर है कि त्रिभुवन में काम से सुंदर कोई है ही नहीं। काम और रति से बढ़कर कोई सुंदर नहीं। तभी भगवान को कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों के मन का भी मंथन करने वाला कहा गया है। तो गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसी ये जुगल जोरी सिंहासन पर विराजमान, परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में चंद्र चकोर की भांति सखियां कह रही करोड़ों काम न्योछावर हैं इनकी रूप माधुरी में। वो भाव देह प्राप्त महापुरुष इनका अवलोकन कर रहा है। नव किशोर सुकुमार अंग छवि कहत न आवे। कोटि शारदा थके भाव अनुभव कछु गावे। कह रहे कि अगर करोड़ों सरस्वती हों तो भी हमारे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी छवि शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। वो भावदेह प्राप्त उपासक देख रहा है कि सिंहासनारूढ़ परस्पर चंद्र चकोर नेत्र भय शोभाभिराम श्यामा श्याम विराजमान है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज। जैसी हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। अब प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए सखियां नृत्यति गावत पटति उघट संगीत सुनावे। सहचरी ताल मृदंग बीन रसलीन बजावे। कोई तो सुंदर नृत्य करते हुए श्री चरण और कर हाव भाव प्रकट करते हुए पटका रहे। कोई बड़े उच्च स्वर से आलाप लेकर संगीत से युक्त
राग रागिनियों की तान छेड़ रहे, कोई सहचरी ताल मृदंग बीणा रस में लीन होकर बजा रहे, प्रिया प्रीतम विराजमान है, तो कोई सखी चंवर मोर छल पान दान रूमाल लिए कर, लाल रूप हित प्रीति पीक दानी पाई ढर। सखियां कुछ नृत्य कर रही, कोई संगीत बजा रही, तो कोई सखी चंवर कर रही, तो कोई मोरछल, कोई व्यजन पंखा कर रही, कोई रुमाल लिए खड़ी है कि जरा भी पसीने की बूंद आए तो उसे पोंछ दे। रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे सेवा मिली है पीकदानी की, मैं पीकदानी लिए सामने अपने सहचरी स्वरूप में विराजमान हूं। लाल रूप हित प्रीति पीकदानी पाई ढर, पटभूषण बनमाल लाल ललना तन सोहे। बहुत ही सौभाग्यशालिनी सहचरियां कोई वस्त्र बनी हुई हैं, कोई आभूषण बनी हुई, वहां कोई और वस्त्र आभूषण नहीं, सखियां बनी हुई। ये सौभाग्य है, प्रिया प्रीतम के श्री अंग का स्पर्श पट आभूषण के रूप में सहचरियां प्राप्त करती। वहां कोई लौकिक स्वर्ण चांदी आदि आभूषण नहीं, कोई और रत्न नहीं है, ये सब नित्य भजनानंदी महापुरुष ही प्रिया प्रीतम की पोशाक बनते हैं, प्रिया प्रीतम के आभूषण बनते हैं। पट भूषण और बनमाल लाल ललना तन सोहे, शीस चंद्रिका मुकुट लटक त्रिभुवन मन मोहे। प्यारी जो प्यारे जो एक दूसरे के प्रेम में ऐसे रंगे हुए हैं कि प्यारी जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारे जू के रंग की, और प्यारे जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारी जू के श्रीअंग के रंग की। प्यारे जो मोर मुकुट धारण किए हुए झुका हुआ है प्रियाजू की तरफ, और प्रियाजू की चंद्रिका मोर मुकुट का स्पर्श कर रही है। त्रिभुवन मनमोहन ऐसे युगल सरकार को सखियां रिझा रही, वो भावयुक्त उपासक देख रहा है। अद्भुत अमित अपार सकल सिंगार विराजे, भूषण भूषित अंग अंग लखि मन मथ लाजे। ऐसे हमारे जुगल किशोर हैं कि उनकी श्रीअंग की शोभा देखकर करोड़ों काम लज्जा युक्त हो जाते हैं। हाव भाव लावण्य सिंधु रस कहत नावे, शेष सुरेश महेश निरंतर गुण गन गावे। भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अनंत महिमाशाली भगवान शेष, ये सब बड़े बड़े हमारे प्रभु की प्रभुता का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पाते। वही हमारे प्रियालाल का जो हाव भाव लावण्य प्रेम रस, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि इसका गान किया जा सके। ऐसे प्रभु की 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। 7 बार भोग लगता है हमारे प्रियालाल का और 5 बार आरती होती है। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। कौन कौन से 7 भोग होते हैं प्रियालाल का? मंगला भोग, फिर श्रृंगार भोग, फिर राजभोग, फिर उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, और फिर शयन भोग, और फिर एक निशीथ भोग जो रात्रि के 12 बजे का। 7 भोग लगते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती होती है और 2 धूप आरती होती है। 2 धूप आरती होती है श्रृंगार के समय पहले, और उत्थापन के समय धूप के द्वारा ही आरती की जाती। तो आरती 5, भोग 7। 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। मानो प्रेम के समूह हैं ऐसी सहचरियां प्रेम वपु धारण किए हुए
प्रियालाल को 7 बार भोग लगाती, 5 बार आरती करती हैं और उनके तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली, सहचरियों के तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली। लीला विविध विहार नित्य नैमित्तिक झलकें, अंतरंग बहिरंग द्रगन जो खोलहि पलकें। प्रियालाल की नित्य नैमित्तिक लीलाएं, परिचर्या और रस में वन विहार, रस में सैया विहार, जल विहार, बहुत प्रकार की लीलाएं सखियां अपलक नेत्रों से इस रस का पान करती हैं। परम धाम यह नित्य वस्तु यहां दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन संत वेग पहचानो। ये परम धाम वृंदावन है, ये नित्य प्रेम प्रिया प्रीतम का अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। बड़भागी सुकृति जन वही है जिसको संत संग मिल गया। अब दुर्लभ नहीं रहेगा प्रेम, पर महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। 3 बातें देवर्षि नारद जी ने कही। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि अहम और मनमानी आचरण ये हमको उनकी आज्ञा में टिकने नहीं देते। अगर निर्वाह कर ले जाए उनकी आज्ञा का, अमोघस्य दुर्लभ प्रेम वस्तु प्राप्त हो जाए। परम धाम यह नित्य वस्तु अति दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन वही बड़भागी, वही तपस्वी, वही पुण्यात्मा संत वेगी पहचानो, जिसको संतों ने पहचान में ले लिया, ये मेरा जन है। आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ, अपना जन कहकर जिसे संतों ने पहचान बना ली, तो प्रिया प्रीतम से पहचान हो गई। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ताऊ पर ये धाम अक्षरातीत बिहारा। ऐसा कोई न समझे कि वृंदावन के रसिक जन सिद्धांत को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते। पक्का समझिए, इसके रास्ते में ब्रह्मबोध हो जाता है। बोले क्षर जितना है, देह से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही है, सब क्षर माने विनाशी। बोले अक्षर जो है ओम प्रणव है, अक्षर अविनाशी। उस अक्षर अविनाशी के ऊपर अक्षरातीत नित्य विहार रस है। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ता ऊपर यह धाम अक्षरातीत बिहारा। ये अक्षर ओम से भी ऊंचे है, अक्षरातीत नित्य विहार प्रिया प्रीतम का। ये जो मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप के तेज में लीन हो जाते हैं जन, वो और कोई नहीं, हमारे प्रियाजू के श्री चरणों की नख कांति है। उस तेज को वेध कर चरणों तक पहुंचाना केवल सहचरियों के द्वारा प्राप्त मंत्र से होता है और नहीं, वही तेज में मुक्त हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। आ उ मा ओम, ये प्रियाजू के नूपुरों की झनकार से निकलता है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रणव इन तीनों का जनक है। इसी से सब पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। या ते अगम अपार रसिक अनुभव में देखें, जीवन मुक्त स्वरूप प्राणपति हित चित लेखें। रसिक जन अक्षरातीत स्थिति में, प्रणव के भी ऊपर अक्षरातीत प्रेम रस धाम, बोले वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने प्राणपति के रूप में युगल सरकार का अनुभव करते हैं। अक्षर मध्य आकार आ, ये विष्णु है प्रगट दिखायो। ये भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो आ से प्रकट हुआ। प्रथम उपासना करे तहाते और न पायो। सबसे पहले उपासना इन्हीं की प्रारंभ होती है, जो प्रगट जगत में पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हरि के नाम से संबोधन किए गए।
शिव विधि सुख सनकादि आदि ऋषि नारद जान्यो, आचार्य भय प्रगट दियो त्रिभुवन पहचान्यो। भगवान शंकर इसी प्रणों से सुख सनकादि आदि जितने भी ये ऋषि हैं, भगवत स्वरूप हैं, इन्होंने यही अनुभव किया है। प्रथम एक ओंकार आकार तहा निज सेवय। कोई समझता हो ये प्रेमी जन वृंदावन के क्या जाने ओंकार अकाल पुरुष को, नहीं नहीं, सत्य में जब चित्त जुड़ता है तो पूरा का पूरा अनुभव होता है, हर वेदांत का सूत्र अनुभव होता है। भले वो ना बोल पावे लेकिन उनको अनुभव होता है। ये मार्ग ही यही है। प्रथम एक ओंकार, जो परम तत्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला प्रणव, जिससे निराकार स्थिति प्राप्त की जाती है, प्रेमी जन उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। नित्य विहार रस, उसके ऊपर द्विदल कमल रसिकन चित भेवे। दो कमल विराजमान है, एक नील कमल और एक कंचन कमल, प्रियालाल। इन्हीं से अवतार, जितने अवतार होते हैं इनके मूल श्री लालजू महाराज, इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। जो यह विदिशो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देखो श्री जी की कृपा से अपने को प्रणों का भी चिंतन करने का अवसर मिला, वेदांत का भी चिंतन का। तब बाद में जो है राधा राधा चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई हम कई बार कह चुके हैं कि केवल कोई अंधविश्वास या कोरी भावना से नहीं करते, ये तत्व की बात कह रहे हैं। ये परम परा विद्या है राधा नाम। पीछे आज के ही दिन एक संगीत बजाने आए थे इसमें मंगला में प्रातःकालीन में, तो आज उनको आना था, उनमें से एक पधार गए। हम गए, नरक नहीं जाएंगे। हम महाराज जी क्यों, उसको तो कोई भजन से मतलब नहीं, वो तो पैसा लेके आया था। लेकिन कहाँ आया था? वृंदावन। बार बार मुख करके बजा रहा था हमारी तरफ, सुनाई क्या दे रहा था, पीछे चलता रहता है राधा राधा, आगे गूंजता रहता है राधा राधा राधा। काफी है कल्याण के लिए, काफी है। पैसा कोई कीमत नहीं, एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है तो कुछ चंद रुपए क्या होते हैं, हो गया काम। इसीलिए कहते हैं भाई, भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। हवा चली, हवा जिसके लगेगी जीवन मुक्त हो जाएगा, पक्का समझ लो। हवा चली, बस इसमें नकारात्मक सोच ना आ जाए, दोष दर्शन की भावना ना आ जाए, तो इतनी हवा लग जाने पर ही ये जीवन मुक्त अवस्था को प्रदान। ये वृंदावन है, ये राधा नाम है, ये राधा दासों का उत्सव है, भाव उत्सव है, परम मंगल। कैसे भगवान कृपा करते, जब सुना तो लगता है भगवान कैसे कृपा, एक हफ्ते में काम हो। तो बोले यह विदिशो जो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देश काल गृह बन तीरथ को नहीं विचारा, जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन ना आचारा। हमारे प्रियाजू के प्रेम रस उपासना में बस प्रेमी रसिक महापुरुषों को तन मन समर्पित कर दो। तन उनकी आज्ञा से कर्म करे, मन उनकी आज्ञा से संकल्प विकल्प का त्याग करके उनकी आज्ञा से चले, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बोले इस किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं, किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया, बकाया किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहां के हैं और ये किस